हेलो बच्चों। क्वेश्चन में क्या गिवन है दैट द फॉलोइंग फिगर इज ड्रॉन बाय सुधीर इन विच ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक फिगर एक सर्कल में दिख रहा है जिसमें सेंटर क्या है, ओ। आगे कह रहा है सुधीर ड्रॉ टू इक्वल कोड एन के एंड एन एम वेयर ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू एन एम एंड ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एन। सुधीर ने इसमें दो इक्वल कोड ड्रॉ किए हैं, एन के और एन एम, जिसमें ओ क्यू एन एम के परपेंडिकुलर है और ओपी क्या है, एन के परपेंडिकुलर। आगे कह रहा है इफ एल एम इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर देन फाइंड द सम ऑफ एल एम एंड जे के। जो एल एम और जे के हैं इन दोनों की लेंथ का सम क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना। ठीक है, तो देखो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। पहली चीज तो देखो कह रहा है कि दो इक्वल कोड है। इक्वल कोड अगर हमें बोल रहा है कि टू इक्वल कोड्स, तो इक्वल कोड का मतलब ये होता है क्योंकि लेंथ तो इक्वल है ही, एट द सेम टाइम दे आर एट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दो इक्वल कोड बोल रहा है तो वो इक्वल कोड रो जो होंगी वो सेंटर से बराबर बराबर दूरी पे होंगी, या फिर कभी वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। अगर क्वेश्चन में गिवन है दो कोड ड्रॉ किए हैं और दोनों इक्वल डिस्टेंस पे सेंटर से, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों कोड जो है इक्वल कोड है। ठीक है, तो इक्वल कोड, अब कोड कौन कौन सी है, एन के, एक है एन एम, तो ये दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल इक्वल है। दोनों इक्वल लेंथ है और दोनों इक्वल डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस देखो सेंटर से कौन सी डिस्टेंस है, पीओ है। तो चलो एक काम करते हैं, इसे ए अज्यूम कर लेते हैं। तो ओ क्यू जो होगा वो भी क्या आएगा, ए ही आएगा। अब दोनों की कोण बराबर बराबर, तो ये जो डिस्टेंस होगी, मतलब ये देखो ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो यहाँ पे एन पी इज इक्वल्स टू पी के आएगा। ये और ये लेंथ बराबर। एट द सेम टाइम अगर मैं कोड एन एम की बात करूं, तो एन क्यू और क्यू एम क्या होगा, ये भी क्या होगा, बराबर बराबर। एन क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एम, ये भी क्या होगा, इक्वल इक्वल। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है, एल एम की लेंथ हमें पता है 6√3, तो एल एम और जे के दोनों की लेंथ का सम हमसे पूछे। चलो ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। अब देखो जे ओ जो है और ओ एल, जे ओ और एल ओ, ये दोनों हैं क्या, बेसिकली रेडियस ही है। ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो जे ओ को हम ये लिख सकते हैं कि जे ओ माइनस पीओ, पूरी में से पीओ माइनस कर दें, और आगे ये लिख सकते हैं एल ओ माइनस क्यू ओ। अब देखो क्यू ओ और ये तो इक्वल इक्वल है, तो अगर हम ये माइनस करते हैं जेओ माइनस पीओ, तो जेओ माइनस पीओ करेंगे यानी पूरी लेंथ में से हम इतना लेंथ घटा देंगे तो कितनी लेंथ बचेगी, सिर्फ जेपी बचेगी। ये देखो ये तो इक्वल इक्वल ही होंगे, जो ये पूरे रेडियस में से हम पीओ, इस रेडियस में से क्यूओ माइनस कर रहे हैं। पीओ क्यूओ बराबर है जेओ एलओ, क्या है, दोनों रेडियस है, तो जेओ माइनस पीओ करेंगे तो जेपी आ गया। और एल ओ, पूरी लेंथ में से ओ क्यू माइनस कर देंगे तो सिर्फ एल क्यू बचेगा। तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है ये किसके इक्वल होगी, ये होगी इसके। ठीक है, और ये देखो पहले से ही हो चुका है बराबर बराबर, कौन कौन, क्यू एम पी के, ये चारों के चारों क्या बराबर है, एन पी पी के एन क्यू क्यू एम, सारे के सारे बराबर हैं, दोनों इक्वल कोड थे, दोनों की लेंथ इक्वल थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इक्वली डिवाइड किया। ठीक है, तो जो एन पी होगा वही पी के होगा, वही एन क्यू होगा, और वही क्या होगा, क्यू एम पी होगा। सारी की सारी लेंथ क्या है, ये इक्वल ही है। ठीक है, बाकी ये एंगल 90, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90। जैसे ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90। तो अगर अब मैं बात करूं ट्रायंगल, यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं। कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल जे, ये पॉइंट है पी, जे पी के, ट्रायंगल जे पी के। और अगर मैं इधर बात करूं तो ये बनेगा एल क्यू एम, एल
क्यू एम, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ। तो इन ट्रायंगल्स के अंदर हमने देखा अभी पीके और क्यू एम इक्वल है, पीके इज इक्वल्स टू क्यू एम। एक चीज तो ये क्लियर है, मतलब दो साइड्स इक्वल है। इसके अलावा कौन सी साइड, ये वाली जेपी और क्यू एल, ये हमने अभी निकाला जेपी एल क्यू, ये भी इक्वल है। सो जेपी क्यू एल ये भी इक्वल है। और उनके बीच का एंगल अगर हम देखते हैं तो देखो ये वाला जो एंगल है ये 90 है, और यहाँ ये है, ये भी क्या है, 90 है। तो जेपी के जे एंगल जे पी के इज इक्वल्स टू एंगल एल क्यू। तो देखो दो साइड्स इक्वल, दोनों ट्रायंगल्स की दोनों दो साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल भी इक्वल। सो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, साइड एंगल साइड, एस प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल और साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल इक्वल है। ठीक है, तो जैसे पी के क्यू एम हो गया, जेपी क्यू एल हो गया, तो बाकी जो तीसरी साइड होगी दोनों ट्रायंगल्स की वो भी क्या होंगी, इक्वल इक्वल होंगी। अब तीसरी साइड देखो कौन कौन सी बची है, एक तो जेके और एक बची है यहाँ पे एल। तो इसका मतलब, तो वी कैन से जेके इज इक्वल्स टू एल। और अब जेके हमें पता है, जेके हमें पता है कि कितना है, 6√3। तो इसका मतलब जेके और एल एम दोनों मिला के, सॉरी जेके पता है, एल एम पता है, एल एम पता है, एल एम 6√3, तो जेके भी कितना आ जाएगा, 6√3 आ जाएगा। दोनों के दोनों 6√3 आ गए। हमें निकालना है सम किसका, जेके प्लस एल एम का। तो ये क्या हो जाएगा, 6√3 प्लस 6√3, जो कितना हो गया, 12√3 सेंटीमीटर। तो 12√3 सेंटीमीटर जो होगा वो आ जाएगा दोनों का सम। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 12√3 हो जाएगा ऑप्शन बी, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक